हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में हमने इससे पहले पढ़ी थी थियोरेटिकल मैकेनिज्म, जिसमें एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड एक स्पेशल टॉपिक था, उसकी हमने एक लेक्चर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोनू शुक्ला और मेरा चैनल का नाम है मिस्ट्री ऑफ साइंस। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ एक आएगा दूसरे को रिप्लेस कर देगा। तो यहां जो रिप्लेस करने वाला है वो है इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे अगर एग्जांपल लें कि ए बी का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल में से किसी एक को रिप्लेस करके खुद मॉलिक्यूल में जुड़ जाएगा और दूसरे को निकाल देगा। तो ये जो मॉइटी थी, जो अटैकिंग थी, वो इलेक्ट्रोफाइल थी, और जो निकलेगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने जब पढ़ा था जीओसी में, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। यहां ई के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं और प्लस चार्ज वाले भी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आज के लेक्चर को, जो बहुत ही प्यारा है। इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हुआ, हमने समझाया कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरे को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल निकल देगा। मींस जो निकल अटैक करने वाला है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, और जो निकलेगा जिसको रिप्लेस करेगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों बहुत ही ज्यादा जो कॉमन है वो बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स में, बेंजीन में और उसके डेरिवेटिव्स में। ठीक है, क्यों है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, क्यों है बेंजीन और डेरिवेटिव्स में। अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो देखेंगे कि अगर सपोज करो बेंजीन है, बेंजीन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो सभी बच्चों को पता होगा कि उसमें होती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी वो क्वालिटी है जिसके कारण से बेंजीन की रिंग बहुत ही स्टेबल होती है। ठीक है, अगर इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है सपोज करो, तो उसमें दो चांसेस हैं, अगर वो एडिशन करे या वो सब्स्टिट्यूशन करे। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, मींस इस पे चांसेस है कि इस पे एडिशन भी हो सकता है। मींस इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने नाते ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बिहेव होने नाते इस पे इलेक्ट्रोफाइल या तो एडिशन करेगा या सब्स्टिट्यूशन। हम दोनों के चांसेस देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये बेंजीन पे एडिशन करेगा सपोज करो, तो एडिशन करने पे क्या होगा, वो उसके अंदर की जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और जुड़ जाएगा। सपोज करो ऐसे जुड़ गया हो, ठीक है, अगर 2 है तो। अगर सब्स्टिट्यूशन करेगा तो क्या करेगा, यहां किसी एक प्रोटॉन को, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि वो एक को रिप्लेस कर रहा है। तो इसके बाद की जो सिनेरियो होगा वो ये होगा। ये एडिशन प्रोडक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। यहां ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे इसकी जो बेंजीन रिंग की क्वालिटी थी एरोमेटिसिटी, वो यहां पे लॉस होगी। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। लेकिन यहां जब सब्स्टिट्यूशन किया इसने तो क्या हुआ, यहां पे इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है, या ये क्या है, एरोमेटिक है। तो आप सबको पहले से पता होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक्स। मींस बेंजीन कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करे। जनरली बेंजीन एरोमेटिसिटी अपने बेंजीन रिंग को लॉस नहीं करता, मींस अपने एल्किन बॉन्ड को तोड़ता नहीं है। बहुत रेयर केस है जिसमें हाइड्रोजनेशन हो, किसी कैटालिटिक के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को एडवर्स रिएक्शन होंगे, तब ही बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन होगा, नहीं तो जनरली बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही प्रीफर करेगा बेंजीन, इसलिए बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जनरली। ठीक है, अब आते हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विशेषकर वो बेंजीन या उनके डेरिवेटिव्स में किस किस तरह से होते हैं। जो बहुत पॉपुलर है वो मेन 4 हैं। पहला है हेलोजिनेशन, पहला है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, दूसरा है बेंजीन हेलोजिनेशन का मतलब हुआ यहां पे जो अटैक करने वाला है वो Cl प्लस Br प्लस I प्लस। ये Cl ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन और आयोडोनियम आयन।
Cl पे प्लस तो क्लोरोनियम आयंस, क्लोरोनियम आयंस, ठीक है। दूसरा जो पॉपुलर रिएक्शन है इसमें वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, यहां देखो प्लस है, लेकिन यहां सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में बच्चों यहां SO3 अटैक करता है, इससे कोई चार्ज नहीं है, SO3 अटैक करता है। और जो एक और पॉपुलर रिएक्शन है वो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। मींस यहां पे जो अटैक करने वाला है NO2 प्लस है। और सबसे पॉपुलर जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, या उसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। एल्काइलेशन मींस यहां पे जो अटैक करने वाला है वो CH3 C2H5 इस तरह के मॉइटी अटैक करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो विशेषकर ये 3 करेंगे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम अलग से एक लेक्चर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन अच्छे से करना पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में हम केवल इन 3 को ही कवर करेंगे, वरना वीडियो कम से कम 2 घंटे का बनेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। ये पहला हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें समझने की भी जरूरत है, ठीक है। तो आज पहला शुरू करते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इस हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में जो पहला हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन ले लो या बेंजीन की डेरिवेटिव लो, मैकेनिज्म सबका एक ही होगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये एक्चुअली 3 स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप जो होता है उसका होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मींस पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। जैसे हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले क्या था, इनिशिएशन था, मींस इनिशिएशन में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल को जनरेट करते थे, फिर प्रोपोगेशन था और फिर टर्मिनेशन था। इसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम 3 स्टेप करेंगे, बहुत लोग 2 स्टेप में एक्सप्लेन कर देते हैं, बट हम 3 लेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। नेक्स्ट है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, मींस जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो अगले स्टेप में अटैक कैसे कर रहा है। और जो लास्ट है इसका है वो है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करना है। मींस मैंने पहले ही बता दिया कि AB पे जब आप कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहे हो तो AE तो बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है, लेकिन जो निकल रहा है वो भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। मींस ये नया इलेक्ट्रोफाइल है और ये पुराना इलेक्ट्रोफाइल है। मींस इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा है जाकर के दूसरे जिसको रिप्लेस कर रहा है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये 3 स्टेप है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम 1 बाय 1 इस क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 3 स्टेप है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स और रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर देखें कि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन ये रहा, इस पे हम रिएक्शन कराएंगे और बन जाएगा अपना क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस HCl। अच्छा, लेकिन यहां पे जो रिएजेंट लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, वो है AlCl3, कोई भी लुईस एसिड, लुईस एसिड भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, लुईस एसिड ये है स्टेप जिसमें हम बनना है। अब पहले स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप नंबर क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। तो Cl बॉन्ड Cl मीन Cl2 रिएक्शन करता है AlCl3 से, ठीक है। तो एक Cl इसमें से इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेता है, हेटेरोट्रिक फिजन होता है और बनाता है AlCl4 माइनस
प्लस Cl प्लस, क्लोरोनियम आयन यहां बन गया। यह है इलेक्ट्रोफाइल्स, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स। पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पे करेगा? बेंजीन पे। तो ये लिए बेंजीन हमने, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस अटैक करेगा। अटैक कहां करेगा? ये डबल बॉन्ड जहां पे है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर लेगा और यहां पे ये जुड़ जाएगा। मींस जो एरोमेटिसिटी थी वो टूट गई और इसके साथ H है, ठीक है। और यहां पे आ गया प्लस, यहां साफ साफ बना देगा ClH। यहां पे ऑलरेडी पहले से H होता है, सबके पास होता है, बट हमने सबको रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। एक दिखाने का तरीका है। यहां सबके पास है हाइड्रोजन, केवल हमने दिखाया नहीं है, ठीक है। यहां पाई बॉन्ड टूटा, यहां आया प्लस चार्ज। अब यहां इसके अंदर आप ये बोलो कि ये तो एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया, लेकिन देखो एरोमेटिसिटी लॉस तो किया, लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। हमने जीओसी में समझाया था कि जब किसी के अंदर जितना कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद जैसे बेंजीन में करता है, यहां गया तो प्लस चार्ज यहां आ गया, फिर ये रेजोनेंस करेगा तो ये यहां आया तो प्लस चार्ज वहां पहुंच जाएगा, तो प्लस चार्ज यहां पहुंच गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हुआ। मीन्स इन सबका अगर हाइब्रिड बनाए, इन सबका हाइब्रिड बनाए तो ऐसे बनेगा ClH। और जो प्लस चार्ज है कहां तक घुमा? यहां से लेके यहां तक, आधे रिंग से ज्यादा। मीन्स ऐसे ऐसे ये पाई बॉन्ड घुमा और प्लस चार्ज इसके बीच। इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों मैंने बताया कि कभी क्वेश्चन आता है ऐसे लिख दिया गया, बोला इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इस वाले रिएक्शन में क्लोरीनेशन या बेंजीन में, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट है वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या है, तो वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये था स्टेप कि जब हमने अटैक ऑफ रिएजेंट। स्टेप नंबर 2 नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको मिटाता हूं। इसको तो पास करके भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले स्टेप में। ये थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो सिग्मा जो हमारा वो बना था रिएक्शन में जब अटैक किया था, तो ये था Cl और H, ठीक है, ये था। अभी क्या होगा कि H अगले स्टेप में AlCl3 AlCl4 माइनस जो है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा और इसके बॉन्ड को यहां पे छोड़ देगा और बन जाएगा HCl माइनस HCl। मीन्स अगले स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन हो गई और HCl प्लस AlCl3 बन गया। ये AlCl क्या है? ये AlCl3 यहां पे केवल कैरियर का काम किया और फिर से रीजनरेट हो गया। मीन्स ये क्या है? ये कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट। मीन्स इसको मोल के बराबर इक्विवेलेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसको 0.1 मोल 0.2 मोल मीन्स एज ए कैटालिस्ट यूज करनी है जो रिएक्शन में रिसाइकिल होता रहेगा। मीन्स एक बार AlCl4 बनेगा, फिर वो रिएक्शन को आगे प्रोसीड करके फिर से AlCl3 बन जाएगा, फिर से वो यहां पे जाएगा, इसको जनरेट करेगा Cl2 को फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर AlCl4 बन जाएगा और फिर से वो फाइनल रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा, वहां आकर के फिर से AlCl3 जनरेट हो जाएगा। मीन्स AlCl3 कंज्यूम नहीं हो रहा है, AlCl3 रीजनरेट होकर के रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा है। ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं कैटालिस्ट, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कैटालिस्ट।
अगर कोई वो पूछे आपसे क्वेश्चन कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, तो वो रिएक्शन में रिएजेंट जो कंज्यूम ना हो, वो रिसाइकल होकर के रिएक्शन को प्रोसीड करता रहे, कंज्यूम ही ना हो, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये था हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या क्लोरीनेशन ऑफ। सेम अगर हम एग्जांपल लें ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन की जगह पे अगर ब्रोमिनेशन देखें तो कोई चेंज नहीं है, यहां भी सीधे सीधे आपको लेना है Br2 प्लस कैटालिस्ट AlCl Br2 Br3, ठीक है, और बन जाएगा आपका सेम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और निकलेगा HBr, ठीक है। अभी बच्चों डाउट यही करते हैं कि आपने Br2 के साथ AlCl3 क्यों नहीं लिया। आप AlCl3 लो, AlBr3 लो, FeCl3 लो, ZnCl2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लुईस एसिड आपको लेनी है, उसका काम इतना ही है कैटालिटिक, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल अगर ब्रोमीन का तो ब्रोमोनियम आयन होगा, क्लोरीन का तो क्लोरोनियम आयन होगा, आयोडीन का तो आयोडोनियम आयन। तो जो मैकेनिज्म होगा ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन का सेम होगा जैसे क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का था। तो अगर इसको हम आप चाहो तो समझा दो, बट कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसमें भी 3 स्टेप होंगे, पहले होगा कि Br2 रिएक्शन करेगा AlBr3 से, बनाएगा AlBr4 माइनस प्लस Br प्लस, ब्रोमोनियम आयन बन गया। ब्रोमोनियम आयन अगले स्टेप में बेंजीन से रिएक्शन करेगा और बना देगा Br प्लस, रिएक्शन करेगा तो बनाएगा यहां प्लस चार्ज आएगा, या इसको बोल दो आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगले स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में AlBr4 ला करके इसको फिर से रीजनरेट हो जाएगा AlBr3 और बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। मीन्स अगर मैं इसको शॉर्ट में समझा ही देता हूं, ये है प्लस चार्ज, यहां आएगा AlBr4 माइनस, क्या करेगा ये प्रोटॉन का अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, प्लस बन जाएगा HBr, यहां से H, यहां से Br निकल के HBr बन जाएगा प्लस AlBr3 रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। अब आते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन क्यों डिफरेंट है वो हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज करो ये है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज बहुत होते हैं। हमने जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा रहा था वहां भी आयोडीन में प्रॉब्लम थी। अगर यहाँ AlI3 ले लें या AlCl3 ले लें तो ये बनना चाहिए था, प्लस HI, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों कि जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे तो वहां भी जब हम आयोडीनेशन का पढ़ा रहे थे वहां दिक्कत क्या हो रही थी कि जो HI है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो प्रोटॉन को तुरंत दे देगा और वापस ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। मींस ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी अगर हम AlCl3 के साथ आयोडिक रिएक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि HI जो है वो HI इसको जनरेट होने ही नहीं देगा, HI आयोडोबेंजीन बनने नहीं देगा, और जैसे बनेगा तैसे इसको फिर से रिड्यूस करके यहाँ प्रोटॉन दे देगा और फिर से बेंजीन बन जाएगा। तो वहां पे जगह फ्री रेडिकल जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं समझा देता हूं, या जिसने देखा उसको याद आएगा कि इसके लिए हमने एक रिएजेंट डाला था। कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाल सकते हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालोगे तो क्या करेगा वो HI को ही कंज्यूम कर लेगा, HI को बनने ही नहीं देगा। जब HI नहीं बनेगा तो फिर ये रिएक्शन आगे बैक नहीं आएगी। तो इसके लिए यूज करते हैं कि रिएक्शंस में I2 के साथ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट दोनों करके न्यूट्रल कर देगा और फिर बन जाएगा आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो सकता है HNO3, H2SO4, H2O2। ठीक है, इनमें से कोई भी ले लेंगे तो क्या करेगा वो I2 प्लस HNO3 रिएक्शन करके बनाएगा I प्लस प्लस NO2। ठीक है, बैलेंस कर लेना बाद में, ये बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे HI जनरेट नहीं होगा, तो HI जनरेट नहीं होगा रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। मैकेनिज्म सेम होगा, यहां जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स का थोड़ा डिफरेंट होगा। यहां जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स AlCl3 के ना होकर के किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये यहां पे जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो आगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेम होगा और रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स में। तो अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से कि ठीक है, ये बना दिया गया आपको ये, और यहां पे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि व्हाट इज पॉसिबल कैटालिस्ट और रिएजेंट्स इन अबव द एरो ऑफ ऑप्शन दे दिया गया। पहला ऑप्शन दे दिया गया AlI3, दूसरा दे दिया AlCl3, तीसरा दे दिया FeCl3 और चौथा दे दिया HNO3 या स्लैश करके H2SO4 या H2O2। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो सिलेक्शन होगा इन्हीं का, मींस यहां पे ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4। तो क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं कि लेक्चर में ही आप क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे हेलोजिनेशन में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इन सब में हेलोजिनेशन में जो फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन है वो बहुत ही रेयर है। रेयर है कि मैंने जब फ्लोरिनेशन का रिएक्शन में हम आपको समझाए थे कि फ्लोरिनेशन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि वो रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्लास्ट भी कर सकता है। इसीलिए जो रिएक्शन है वो फ्लोरिनेशन का हम ट्रांस हेलोजिनेशन के थ्रू ही कराते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और फिर दो ही कॉमन है, ब्रोमिनेशन है, क्लोरिनेशन। आयोडीनेशन के लिए आपको पता है कि थोड़ा स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ती है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनता है HI वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो वापस प्रोडक्ट को स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आता है अगला जो स्टेप है वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन मींस जैसा क्लियर है कि बेंजीन होगा, H2SO4 होगा और बना देगा SO3H प्लस H2। ठीक है, अब देखो मींस यहां SO3H लग रहा है। ठीक है, मींस अगर रिएक्शन H2SO4 का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे होगा। ठीक है, मींस इतना एज इलेक्ट्रोफाइल है फाइल। लेकिन जब हमने शुरू में बताया था कि सल्फोनेशन आप, वहां हमने लिखा था कि SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहां देखो, यहां तो SO3 की जगह पे ये तो SO3H दिख रहा है, SO3H दिख रहा है। मींस इलेक्ट्रोफाइल ये ना हो करके इलेक्ट्रोफाइल है SO3। कैसे है? तो अगर इसके हम स्टेप में जाएं तो कैसे बनेगा? मींस अगर ये रिएक्शन है, H2SO4
तो अगर पहला स्टेप है इसमें, स्टेप नंबर 1 कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा? पहले स्टेप में क्या होता है कि H2SO4 ब्रेक डाउन होगा H3O प्लस में प्लस HSO4 माइनस में प्लस SO3 में। बैलेंस कर लो, 2 4 3 1 4 2 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये तो यहां पे आपको जनरेट मिल गया इलेक्ट्रोफाइल। क्या मिल गया? इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। यहां देखो हमने HSO4 SO3 नहीं जनरेट किया, हमने यहां जनरेट किया SO3, ठीक है। SO3 क्या है? S, ठीक है। मीन्स ये पोलर इलेक्ट्रोफाइल्स है। पोलर इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इसमें अगर ये देखें तो आगे जो ये दिखेगा तो SO माइनस S पे प्लस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स को मीन्स ये एरिया इसका न्यूक्लियोफाइल है और ये एरिया इसको इलेक्ट्रोफाइल है। मीन्स एम्फीबियस टाइप में बिहेवियर कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगला स्टेप आते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? ये बेंजीन रहा, मैंने प्रोटॉन दिखा दिया है, बाकी सब जगह प्रोटॉन होंगे। मैं इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं, याद बाद में हमेशा याद रखना, हर जगह प्रोटॉन है, क्योंकि मैं यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे अटैक करेगा SO3, SO3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होगा? ये यहां अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा। क्लियर? अब बना जो SO3 माइनस, कैसे अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके बनाए, O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहां पे एक H है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा? एक कॉन्जुगेशन, यहां प्लस चार्ज आया, एक कॉन्जुगेशन करेगा, कॉन्जुगेशन करके वो क्या बनाएगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? मैं सारे स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, केवल सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? ये पूरे में H घूमेगा और SO3 माइनस, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, और H, ठीक है। यह है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 2 स्टेप हो गया। अच्छा, यही नीचे आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? ये रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये रहा, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा और यहां पे है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस जो यहां जनरेट हुआ है, ठीक है। ये जनरेट हुआ, वो क्या करेगा? इसके प्रोटॉन को ले लेगा और बना देगा H2SO4। देखो, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा, माइनस हो जाएगा H2SO4, जो यहां पे इनिशियली 2 लगा था, तो एक मिल गया वापस। मीन्स एक ही जरूरत है, एक ही जरूरत है, ये वापस इसको मिल गया। अगला बना, देखो ध्यान से, ये मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कंफ्यूज करता है बच्चों को। S डबल बॉन्ड O माइनस, और ये बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, लेकिन अभी देखो कंपाउंड नहीं बना। अब वो जो H3O बना था, H3O प्लस, ये वाला, ठीक है। ये क्या करेगा? ये अपना एक प्रोटॉन इसको दे देगा, एज एसिड बिहेव करेगा और बन जाएगा ये SO3H, SO3H, और निकल जाएगा H2। तो क्या निकला? एक ये निकला और एक ये निकला, ठीक है। तो अगर ओवरऑल इसमें 2 यूज किया था हमने, तो एक यहां अगर माइनस हो गया, एक ही बच्चा, मतलब एक यूज हो रहा है, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? H2O, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्लियर है। यहां फाइनली जो SO3H बना है, वो कहां से बना है? वो बना है SO3 से, और इस तरह से रिएक्शन में, ना कि हमने जैसे तोड़ा था, ब्रेक डाउन किया था कि SO3H को तोड़ के बनाएगा, नहीं, SO3 यहां रिएक्शन करता है, ना कि SO3H रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज्म थी। अब इसमें
जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन ये आ सकता है, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और इसे वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो, नोट करना जरूरी है, तभी मैकेनिज्म समझ में आएगी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस तरह के रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, वो ऑप्शन दे सकता है कि एक नंबर में हो सकता है SO3, ठीक है, दूसरा हो सकता है HSO3, तीसरा हो सकता है SO4, तो जो ऑप्शन है वो है SO3, ठीक है, जो हमने एक्सप्लेन करके समझा दिया, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मैकेनिज्म सेम है कि पहले है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, और फिर रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है। मेन जो कॉम्प्लिकेशन इसमें था सल्फोनेशन में, वो मैकेनिज्म में था कि आपको अटैक कराना है SO3 नॉट HSO3, ठीक है। अब आता है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, खराब, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का सिर्फ क्लियर है, बेंजीन होगा, इस पे HNO3 रिएक्शन करेगा और बना देगा NO2, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। प्लस H2। अच्छा, ठीक है। अब मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म में पहले स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहां पे, NO2 प्लस, NO2 प्लस, ठीक है, जो हमने पहले हेडिंग में बता दिया था कि NO2 प्लस होगा। अच्छा, यहां पे भी एक और कुछ रिएजेंट लेना पड़ेगा, वो है H2SO4, ये सारे कंसंट्रेट होंगे, ठीक है, एज ए कैटालिस्ट। आपको इसमें मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कैटालिस्टिक H2SO4 डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है, वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जैसे HNO3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो N डबल बॉन्ड O, ये HNO3, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स है। अब इसमें क्या होगा कि H2SO4 मोर एसिडिक देन द HNO3, तो क्या कर देगा, अपना प्रोटॉन देगा। क्या देगा, अपना प्रोटॉन, ठीक है। अपना प्रोटॉन जब देगा तो वो अपना प्रोटॉन्स इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा HOH प्लस N, ये वाला इस वाले प्रोटॉन पे जाके अटैक किया, ठीक है। ये प्रोटॉन कहां से है, ये प्रोटॉन आया फ्रॉम H2SO4 से, H2SO4 से, कैटालिटिक। क्यों, अभी वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ये अटैक किया तो क्या होगा, ये अटैक करने के बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन लेकर के निकल जाएगा और बन जाएगा NO2 प्लस, और प्लस बनेगा H2, ठीक है, H2O बन गया। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे जो बना बचा हुआ है वो बचेगा कि प्रोटॉन निकला HSO4 माइनस, ठीक है, HSO4 माइनस। ये इसलिए कि इंपॉर्टेंट है कि जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा तब वहां यूज होगा रीजनरेट होने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, कैटलिस्ट का मतलब हुआ एक बार कंज्यूम हुआ फिर रीजनरेट हुआ, फिर कंज्यूम हुआ फिर रीजनरेट हुआ, फिर कंज्यूम हुआ फिर रीजनरेट हुआ, ठीक है। तो ये हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये है इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल। अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कैसे करेगा, इतने मैकेनिज्म की बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेंजीन के हर कोने पे क्या है, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है। अब मैं नहीं बना रहा हूं, NO2 प्लस अटैक करेगा, यहां पे अटैक कर दिया, ये वाले, सॉरी ऐसे ना करके, ये वाले बॉन्ड यहां पे जाके अटैक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स अगर हम एक NO2 बना दें H, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा। हम सारे नहीं बना रहे, आपको एक करके आप समझ सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां आया, फिर रेजोनेंस किया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां आया, फिर रेजोनेंस किया, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, तो ओवरऑल सिग्मा कॉम्प्लेक्स सी बनेगा, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा, अगला टर्मिनेशन इस रिएक्शन का रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, यहां दिखा देता हूं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप यहां है,
रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब ये बना हुआ जो आपका कॉम्प्लेक्स है, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ NO2 है और यहां से H है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्रेजेंस ऑफ HSO4 माइनस ये प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, और प्रोटॉन लेने के बाद इसको बना देगा नाइट्रोबेंजीन और बन जाएगा H2SO4। H2SO4 यहां यूज हुआ था, H2SO4 यहां पे जनरेट हो गया, मींस ये एज ए कैटालिस्ट काम किया और प्रोडक्ट में जो बाहरी निकल के आया वो निकल के आया H2। तो ओवरऑल जो रिएक्शन था वो ये था, ठीक है, कि बेंजीन पे HNO3 क्रिया किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और जनरेट हुआ नाइट्रोबेंजीन और प्लस वाटर। H2SO4 कंज्यूम हुआ फिर रीजनरेट हुआ, इसलिए इसका कोई कंजप्शन नहीं है। ओवरऑल रिएक्शन के बाद H2SO4 1 इक्विवेलेंट लिया तो 1 इक्विवेलेंट या 0.1 लिया तो 0.1 पड़ा रह जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब इन सब में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट था तो क्या था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्लस। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो ऐसे रिएक्शन में क्या आपको डाउट होगा, यहां तो कैटालिटिक बच्चे कैटालिटिक न देखते हैं, वो देखते हैं कि ऑप्शन में आ गया कि NO2 आ गया, चलो ठीक है, आ गया SO3 आ गया ऑप्शन में NO3 माइनस, कैसे इसे H था ना, ऐसे कैसे स्ट्रक्चर HON डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो, तो अगर ये यहां से रिमूव कर दिया तो क्या आएगा NO3 माइनस। तो NO3 माइनस भी लोग गलतियां कर देते हैं कि ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। तो जो आंसर है सॉरी न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो है NO2, इसमें प्लस होता है NO2 प्लस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, ऑफ बेंजीन्स, वो भी इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसलिए अपनी तैयारी बना के रखिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।